आनंद और उनके दोस्तों के पास गुफा के अंदर जाने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। वो लोग गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा के अंदर एक अलग सा खामोशी छाया हुआ था। उस गुफा का साइज बहुत ही बड़ा था। साइज में देखने से लगभग एक टेबल टेनिस ग्राउंड की तरह बड़ी सी जगह थी। लेकिन वो लोग गुफा के अंदर जाते ही नोटिस करते हैं कि उस गुफा के अंदर 2-3 सुरंग भी था। उन लोगों को कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर बारिश हो रहा था, इसलिए बाहर की रोशनी गुफा के अंदर नहीं आ रही थी। लेकिन कम रोशनी में भी वो सुरंग साफ साफ दिखाई दे रहा था। मलय अपना टॉर्च जलाते ही उन्हें गुफा और भी क्लियर में नजर आता है। वो लोग गुफा के अंदर सिर्फ बारिश से बचने के लिए आए थे, लेकिन फिर भी सुरंग को देखने के बाद उन लोगों का क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ गया था। वो लोग बहुत ही सावधानी से एक एक सुरंग के अंदर जाने लगते हैं। उन्हें डर भी था, क्योंकि इस तरह के सुरंग में सांप बिच्छू अपना जन्नत बनाते हैं, जो इंसान के लिए शायद मौत से भी बदतर था। जो भी हो, लेकिन वो लोग दबे पांव धीरे धीरे उस सुरंग के अंदर जाते हैं। उन्हें उस सुरंग के अंदर कुछ भी नहीं मिलता। कुछ देर जाने के बाद वो सुरंग एक पत्थर से बंद हो गया था, या फिर शायद बंद किया गया था। सुरंग के बाहर आते ही वो लोग देखते हैं कि बारिश अभी भी अपने अंदाज में बरस रहा है। सुरंग के अंदर उन्हें सांस लेने में बहुत ही दिक्कत आ रही थी। कुछ देर अच्छे से सांस लेने के बाद वो लोग फिर से दूसरी गुफा की तरफ जाने का डिसीजन लेते हैं। वो लोग अंदर जाते ही उन्हें नाक में एक अलग सा गंध अनुभव होता है। जैसे जैसे वो चलते जा रहे थे, उस गंध की तीव्रता और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। करीब 20 मिनट चलने के बाद उन्हें सुरंग के एक तरफ एक कमरे के जैसा जगह नजर आता है। वो लोग खामोशी बनाते हुए उस घर के अंदर घुसते हैं। अंदर घुसने का एंट्री पॉइंट जरूरत से ज्यादा ही छोटा था। एक 3 फुट इंसान ही उस गुफा के अंदर बहुत ही मुश्किल से घुस पाएगा। फिर वो लोग तो बहुत ही बड़े थे। बहुत ही मुश्किल से वो लोग एक के बाद एक उस कटोरे जैसी जगह के अंदर तो आ जाते हैं, लेकिन अंदर आते ही उन्हें ऐसा नज़ारा दिखता है जो शायद उन्होंने अपने बूढ़े से बूढ़े सपने में भी नहीं देखे थे। आखिरकार उन लोगों ने ऐसा क्या देखा? वो लोग देखते हैं कि उस छोटी सी जगह के अंदर लगभग 20 से 30 इंसान की खोपड़ी पड़ा हुआ है। उन लोगों के सारे शरीर में एक डर का सिहरन खिल उठा। उस इंसानों की खोपड़ियों का ढेर ऐसा लग रहा था जैसे कि कहीं कहीं साल से वो यहाँ पर ही पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि कहीं पर तो मोटे मोटे मकड़ी का जाल भी नजर आ रहा था। मलय और कमल आनंद की तरफ देखते हैं। इस वक्त आनंद का चेहरे का मुस्कान भी कहीं मीलों दूर शायद खो गया था। वो लोग कुछ सोच पाए कि तभी मलय जल्दी डर के मारे उस सुरंग की तरफ जाता है जहाँ से वो लोग यहाँ पर आए थे। मलय आगे आगे भागता रहता है और आनंद कमल भी मलय को पकड़ने के लिए उसके पीछे दुम दबा के दौड़ना शुरू कर देते हैं। करीब 10 मिनट दौड़ने के बाद मलय उस सुरंग के लास्ट पॉइंट पर आकर रुक जाता है। आनंद और कमल उनके पीछे आ रहे थे। मलय को खड़ा हुआ पाकर वो लोग भी भागना बंद कर देते हैं। उस गुफा के एक पत्थर के पीछे आकर वो लोग खड़े हो गए थे। मलय बहुत ही गौर से गुफा की एक तरफ हैरानी से देख रहा था। आनंद और कमल भी उसी तरफ देखते हैं। एक तो उनको एक से बढ़कर एक सरप्राइज मिलता जा रहा था, और उसके ऊपर ये आफत कहाँ से उनके गले पड़ गया। वो लोग देखते हैं कि उस गुफा के अंदर वो शेर खड़ा हुआ है, वही शेर जिसके साथ उन लोगों की कल मुलाकात हुई थी। वो शेर इधर उधर गुफा के अंदर थोड़ी देर टहलने लग जाता है, और फिर ना जाने कैसे उस शेर को उन लोगों के होने का एहसास पता चल जाता है। उस शेर ने दांत निकालकर उस पत्थर की तरफ देखा जहाँ पर वो लोग खड़े हुए थे। शेर को अपनी तरफ आते देखकर उन लोगों की सोचने की शक्ति ही चली गई थी। वो लोग मंत्रमुग्ध होकर उस शेर को अपनी तरफ आता देख रहा था, लेकिन उनके दिमाग में कुछ करने का ख्याल आया ही नहीं। मलय और कमल इतना खोए हुए थे कि शेर का हर एक मूवमेंट उनको उनकी आंखों के सामने साफ साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई टाइम के स्पीड को कम कर दिया हो। लेकिन कुछ देर बाद एक बंदूक के गोली के कान छेद कर देने वाली आवाज के साथ उन दोनों का फिर से होश आता है। वो लोग देखते हैं कि आनंद अपना राइफल निकालकर सीधा उस शेर की तरफ निशाना बनाते हुए खड़ा है। आनंद के मुंह पर एक सीरियस एक्सप्रेशन था, लेकिन वो शेर, उसका क्या हुआ? जैसा कि एक्सपेक्टेशन था,
उस शेर को पहले ही आनंद का बंदूक दिख गया था। वो बहुत ही स्मूथ तरीके से उस गोली को डॉज कर लेता है, लेकिन इस बात शायद उसका किस्मत बुरी थी, क्योंकि अगले ही पल आनंद की देखा देखी मलय और कमल भी अपना अपना पिस्तौल तान के उस शेर को निशाना करके गोली चला देते हैं। भला 3 गोली को एक साथ डॉज कर पाना कौन सा संभव था? उस शेर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। वो तीनों के तीनों ही गोली एक साथ शेर के बॉडी को जा लगता है और फिर इस टिंग आवाज के साथ पूरा गुफा टहल उठा और अगले ही पल उस शेर का संतुलन बिगड़ गया और वो 20-30 मीटर दूर जाके गिर गया। लेकिन वो शेर मरा नहीं। ये देखकर तो आनंद की बोलती ही बंद हो गया था। वो शेर उठ खड़े होने की कोशिश तो करता है, लेकिन दराम से फिर जमीन पर गिर जाता है। लेकिन उसका गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। वो शेर गुस्से के मारे बैठे बैठे ही दहाड़ देता है। उस दहाड़ से फिर से पूरा गुफा टहल उठा। आनंद और उनके दोस्त क्या करते? उन लोगों का इतना भी जोश नहीं था कि वो लोग शेर के सामने से गुफा के बाहर जा पाए, लेकिन फिर भी उन्हें गुफा के बाहर कैसे भी करके तो जाना ही होगा। आनंद और उनके दोस्त ना आओ देखा ना पाओ, वो लोग अपना अपना बंदूक उठाया और उस गुफा के अंदर भागने लगे। मलय सबसे आगे हाथ में टॉर्च लिए उन लोगों को दिशा दिखा रहा था और पीछे आनंद जोशी पिस्तौल लेकर उन लोगों की निगरानी रख रहा था। वो लोग तो कुछ देर भागे, लेकिन वो शेर भी उनके पीछे पीछे अब भागने लगा था। वो लोग तो फिर भी गुफा में नए थे, लेकिन ये गुफा तो उस शेर का घर है। इसे ही कहते हैं अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। वो लोग अपने अपने दिल अपने हाथों में लेकर जोर से दौड़ रहे थे। पीछे से उन सबको बहुत ही हल्का लेकिन जोर जोर से किसी की दौड़ने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रहा था। वो लोग अपने पैर के स्पीड को और भी बढ़ा देते हैं। आनंद पिस्तौल से 1-2 बार गोली भी चलाई, लेकिन पीछे सब कुछ काला नजर आ रहा था, इसलिए उसकी गोली हर बार निशाने से चूक रहा था। सुरंग के ऊपर चमगादड़ों की पूरी दुनिया बसी हुई थी। आशीष की गोली की आवाज से वो लोग चौकन्ना हो जाते हैं और इधर उधर से उन लोगों पर आक्रमण करने लगते हैं। वो लोग बहुत ही मुश्किल से दोनों तरफ की मुसीबतों के साथ मुकाबला कर रहे थे। जब उन लोगों की सांस फूलने लगी और वो लोग लगभग बचने का भरोसा ही छोड़ दिया था कि तभी उन लोगों को गुफा के बाहर किरण का एक छोटा सा बिंदु नजर आता है। धीरे धीरे वो रोशनी का बिंदु और भी ज्यादा बड़ा होता जा रहा था। बाहर निकलने का रास्ता, ये शब्द मन में आते ही उन लोगों की फुर्ती 2 गुना बढ़ जाता है और वो लोग उस रोशनी के उस पार जाने के लिए अपना पूरा जान लगा देते हैं। एट लीस्ट वो लोग उस रोशनी तक पहुंच ही गए। मलय सामने आकर खड़ा हो गया। उन लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ा ढलान नीचे जा रहा था। वहाँ से गिरे तो सीधा नीचे। वहाँ से गिर के मौत तो नसीब नहीं होगा, मगर गहरा चोट जरूर लगेगा। मलय रुक गया था, लेकिन पीछे दौड़ते हुए आनंद और कमल ने अपने आप को रोक नहीं पाए और वो लोग जाकर सीधा मलय को धकेल दिए। पीछे से अचानक खाए धक्के की वजह से मलय का संतुलन बिगड़ गया और वो तीनों के तीनों उस खाई पर गिर पड़े। नीचे गिरते गिरते आनंद देखता है कि वो शेर सुरंग के बाहर आकर सीना ताने खड़ा है और उन लोगों को गिरता हुआ देख रहा है। आनंद और उनके दोस्त गिरते गिरते एक नदी पर आकर डूब गए, इसलिए उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगा। वो लोग बहुत ही मुश्किल से अपने आप को संभाल के उस नदी के किनारे में आए। वो लोग बहुत ही ज्यादा थक गए थे। उन लोगों का सांस इतने खौफनाक मौत से बचकर ऊपर नीचे हो रहा था। वो लोग नदी के तीर पर बैठ के ऊपर की तरफ देख रहे थे, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता। वो लोग जानते थे कि वो शेर इतना नीचे नहीं आ पाएगा, लेकिन उन लोगों को कौन बताए कि वो लोग कितना गलत थे। जो भी हो, वो लोग थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर से रवाना हो जाते हैं। लेकिन अब उन लोगों का मकसद हरिण का शिकार करना नहीं था। वो लोग कैसे भी करके घर वापस जाना चाहते थे। दोपहर का वक्त था और सूर्य देवता शायद आज उनसे कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस थे, इसलिए उन पर बहुत ही किरण बरसाने लगे। लेकिन इतना धूप होने के बाद भी उन्हें थोड़ा सा भी गर्मी का एहसास नहीं हुआ। वो लोग आज के लिए यहीं पर रुकने का फैसला लेते हैं, इसलिए वो लोग टेंट बनाने लग जाते हैं। टेंट बनाने के बाद आनंद आग जलाने लग जाता है। कमल सूखी लकड़ियाँ काट के ले आ रहा था और मलय वो जंगल के अंदर पिस्तौल लेके थोड़े फल मूल खोजने के लिए गया था। आनंद करीब 15-20 मिनट से आग जलाने की कोशिश कर रहा है। जो लोग जंगल के अंदर सरवाइव किए हैं वो लोग ही जानते हैं कि जंगल में आग का क्या पहलू होता है। एट लास्ट आग लग ही गया। वो लोग
लकड़ियों को ठीक तरह से सजा रहे थे कि तभी एक भयानक चीख से पूरा जंगल कांप गया। अरे ये तो मलई की आवाज़ है। वो लोग उस चीख को सुनकर सोचते हैं और जंगल के अंदर जाते हैं। आखिरकार मलई के साथ ऐसा क्या हुआ और क्या होगा आनंद और उनके दोस्तों का अंजाम? क्या वो घर वापस जा पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए अनजानी गुफा। मलई को खड़ा हुआ पाकर वो